आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। डिस्क्राइब द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हमने इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को बताना है। हमने बताया था जब हम सॉलिड का टॉपिक पढ़े थे तो उसमें हमने डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखी थी कि हमारे पास जो सॉलिड होते हैं वो उनके अंदर एक स्ट्रेंथ मटेरियल होता है, यानी कि कोई भी सॉलिड के अगर उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं तो वो कितनी देर के बाद अपनी शेप को चेंज कर रहा है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ डिफाइन कर रही होती है। सिमिलरली हमारे पास हार्डनेस क्या चीज़ होती है, ब्रिटलनेस के हमने इसके बारे में पढ़ा था कि अगर हम एक अमाउंट ऑफ फोर्स कुछ मेटल पे लगा रहे हो तो वो हमारे पास जो मेटल है वो ब्रेक कर जाता है, तो वो उसकी ब्रिटलनेस डिफाइन कर रही होती है कि अगर एक मेटल है वो जल्दी ब्रेक कर गया तो इट मीन उसके अंदर ब्रिटलनेस जो है वो ज़्यादा है, और अगर एक जो मेटल है वो लेट टूट रहा है या उसके अंदर फ्रैक्चर हो रहा है तो इट मीन उसके अंदर ब्रिटलनेस कम है। और हमारे पास टफनेस जो है वो ब्रिटलनेस का बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर हमारे पास ब्रिटलनेस ज़्यादा होगी तो जो मेटल है वो इजीली ब्रेकेबल है, और अगर टफनेस ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो मेटल है वो डिफ़िकल्ट टू ब्रेकेबल है। और प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, स्टिफनेस और डक्टिलिटी। प्लास्टिसिटी में हमने देखा था कि हमारे पास कहाँ पे परमानेंटली मेटल जो है ये अपनी वो शेप को डिफॉर्म कर देता है। इलास्टिसिटी था कि हमारे पास कहाँ पे वो अपनी प्रीवियस पोजीशन को रिस्टोर कर लेगा। स्टिफनेस की बात की जाए तो बाइंडिंग टू रेजिस्ट द इट्स एबिलिटी है कि वो अपनी जो भी शेप है उसको रेजिस्ट करने की जो एबिलिटी है। और सिमिलरली जो लास्ट पॉइंट था हमारे पास, लास्ट प्रॉपर्टी थी वो डक्टिलिटी थी। डक्टिलिटी में हमने देखा था कि अगर हम एक मेटल के ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हो तो वो मेटल्स शीट्स और वायर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, और वो हमारे पास डक्टिलिटी ऑफ द मेटल कहला रही होती है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड्स थी। अगर आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपने इन तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ को 1 1 या 2 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है।